हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके लिए एक नई सुर्खी लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही पा रहे हैं, क्या बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। भ्रामक विज्ञापन केस का है यहाँ पर मामला। ठीक है, तो यहाँ पर सुर्खी बनी हुई है क्या कि जो हमारे योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने हाल ही में क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था इन्हें केस से रिलेटेड मैटर के अंदर हाजिरी देने के लिए, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा है, अपनी तरफ से कुछ पॉइंट रखे, कुछ दलीलें रखी हैं। फिलहाल ये फोटो देखिए, कुछ फोटो है जिसके अंदर उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रेमाइसिस है वहां से ले जाते हुए दिख रहे हैं। ये इन्हीं के ही कुछ बॉडीगार्ड हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देखें कि स्वामी बाबा रामदेव है, साथ ही साथ इनकी जो कंपनी, आपको ये पता ही होगा क्या कि बाबा रामदेव योग गुरु है, वो योगासन सिखाते हैं, पर साथ ही साथ इनका एक ब्रांड भी है जिसका नाम क्या है, पतंजलि। पतंजलि अपने इस ब्रांड के अंदर बहुत सारा आइटम बेचता है। इसके अंदर आटा, दाल, शक्कर, बिस्किट वगैरह वगैरह जितने भी ग्रोसरी आइटम होते हैं, खाने पीने के सामान, सभी के सभी आइटम मिलते हैं। और उसके अंदर इस बात का दावा किया जाता है कि पूरी तरीके से क्या है, फ्रेश है, इनमें किसी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं। तो ये जो कंपनी है पतंजलि कंपनी, इस पतंजलि कंपनी के एमडी है बालकृष्णन, जो व्हाइट कलर में यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, व्हाइट कलर के कपड़े में, और उसके पास में बाबा रामदेव, ये इनके मार्केटिंग पर्सन है। मतलब पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही बनाते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करना है, क्या करना है। अभी ये फिलहाल क्या है, एक केस के अंदर इन्होंने क्या दी है, प्रोडक्ट के बारे में भ्रामक जानकारी दी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है। उस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, इन्हें पहले भी समझाया गया था, पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने क्या बोला है कि भैया आपने गलत करा है। तो बोलते सॉरी सर, हमने गलत करा है, तो हम उसके लिए क्या कर देते हैं, माफी मांग लेते। कोर्ट बोलता है पहले तो क्या करते हो, गलती करते हो, और गलती करके फिर आके क्या मांग लोगे, माफी मांग लोगे। तो यहाँ पर फिर इसी बात पर क्या निकल कर आती है, सुर्खी निकल कर आती है क्या, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अपोलॉजी ऑफ पतंजलि आयुर्वेदिक केस इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। इस प्रकार का है मामला यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया, क्या बोल दिया है, बी रेडी फॉर द एक्शन सुप्रीम कोर्ट टू रामदेव इन मिसलीडिंग केस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलाया, अभी जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई के अंदर उन्होंने बोला है कि हम 10 तारीख को, 10 अप्रैल को यहाँ पर पूरी तरीके से क्या कर देंगे, आपके ऊपर फैसला सुना देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाएंगी तो हो सकता है इसके अंदर अर्थदंड ही ज्यादा रखें। बेसिकली इसके अंदर जो कोर्ट केस इस प्रकार के होते हैं उनके अंदर क्या नहीं मिलती है, सजाएं नहीं मिलती है। सजा मतलब जो सलाखों के पीछे का कारावास होता है वो बहुत कम होता है। पर पता नहीं यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट अभी क्या है, बहुत ज्यादा मूड में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले भी इन्हें कुछ बातें समझाई गई थी, इन्होंने मानी नहीं, हल्के में ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट ही तो है, क्या कर लेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया है, 10 तारीख को इनकी क्या लेने वाले हैं, चुटकी लेने वाले हैं। उसके अंदर हो सकता है इन्हें क्या दे, अर्थदंड दे, या फिर साथ ही साथ इन्हें क्या दे, जेल का ही प्रावधान दे दे सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली क्या है, यहाँ पर बाबा रामदेव ने अभी कोरोना काल में एक दवाई का प्रचार करा था। दवाई के प्रचार करने के साथ साथ इन्होंने बोला था कि भारत सरकार जो क्या कर रही है, कोरोना की वैक्सीन बना रही है और कोरोना की वैक्सीन लगा रही है, वो कोरोना की वैक्सीन क्या है, नकली है, यूजलेस है, कोई भी मत लगवाओ। मतलब इन्होंने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था उसी को ही क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। बोला कि वैक्सीन लगवाओगे तो उससे अलग अलग प्रकार की और भी क्या होंगी, बीमारियां होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे माहौल बनता है। एक सभा में बाबा रामदेव ने क्या करा है, पूरे के सभा के अंदर इन्होंने जो एलोपैथी दवाइयां होती, एलोपैथी दवाइयों के विरोध में क्या दिए, तर्क दिए। और बाद में यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, इनका पूरा का पूरा मैटर समझिए। ये मोबाइल के अंदर देख रहे हैं और पढ़ते जा रहे हो, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। पर बेसिकली यहाँ पर ये जो बोलते जा रहे हैं, बोलते समय एलोपैथी दवाइयों के विरोध में स्वर बोल रहे हो, तो जैसे ही यहाँ पर क्या हुई, और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो क्या होते हैं, एड होते हैं, प्रचारक जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापनों में बढ़ चढ़कर यहाँ पर क्या करा, इन्होंने एलोपैथी की बुराइयां करी। एक होता है आयुर्वेद, जो क्या है, जड़ी बूटियों का पूरा विज्ञान है, और दूसरा है क्या, मेडिसिन वाला विज्ञान, जिसे हम एलोपैथी बोलते हैं। जो रेगुलर हम सर दर्द, सर्दी, खांसी, छींक में जो दवाइयां खाते हैं वो एलोपैथी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए क्या करा है, एलोपैथी को गाली बकना शुरू कर दी, एलोपैथी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो आईएमए ने क्या करा, एक केस दाखिल कर दिया किसके अंदर, रामदेव के खिलाफ, जिसके अंदर ये बोला कि रामदेव अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ इनके ऊपर इनकी वो दवाइयों की भी उन्होंने क्या ले दी है, नाम ले दी। अब थोड़ा सा उसको और समझते हैं। भ्रामक विज्ञापन के संबंध में जो बेसिकली जिस कोर्ट केस के अंदर यहाँ पर आए हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब कोरोना काल आया था, सभी लोग क्या थे, परेशान थे, हैरान थे, किस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए क्या था, यहाँ पर अलग अलग तरीके की मार्केट में किट मिल रही थी, अलग अलग तरीके से आपको योगासन, दवाइयां, घर के काढ़े, ये वो चीजें पीने का आश्वासन दिया जा रहा था। इसी बीच में बाबा रामदेव निकल कर आते हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं, एक दवाई का प्रमोशन करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कोरोनिल मेडिसिन। कोरोनिल मेडिसिन का प्रमोशन करते हैं, तो उसके अंदर आप देखिए पीछे कौन कौन,
स्वास्थ्य मंत्री हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को लेकर जब इन्होंने अपनी दवाई का क्या करा, विज्ञापन करा, तो उस समय तो लोगों को चाहिए ही थी दवाई, तो उन्होंने क्या करा, भर भर के क्या करी, इन दवाइयों का क्या करा, उपयोग करा। बाद में ऐसा पता पड़ा कि ये जो दवाइयां थी पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं थी, WHO ने इसको पूरी तरीके से मंजूरी नहीं दी थी, और साथ ही साथ इन दवाइयों से कोरोना ठीक होगा या नहीं होगा इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो भ्रामक जानकारी देकर बाबा रामदेव ने अपनी दवाइयों को बेचा और दवाइयों को बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। इसी संबंध में क्या है, यहाँ पर फिर न्यूज बनती है, बाबा रामदेव मस्ट नॉट क्रिटिसाइज अदर मेडिसिन सिस्टम एससी ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन द एड अगेंस्ट द एलोपैथी। जब इन्होंने क्या करा, अपनी दवाइयों का प्रचार प्रसार करा, तो इन्होंने जो मार्केट में जो दवाइयां चल रही है, जिसका नाम क्या है, जो हमारी रेमडेसिविर के इंजेक्शन लग रहे थे और भी जो दूसरी दवाइयां थी, उनको इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे टारगेट करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे टारगेट करना शुरू करा तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी क्या थे, दूसरी तरफ की याचिका करता थे एलोपैथी वाले, उनकी तरफ से क्या करी, इनको बताया, इनको समझाइश दी कि भैया आप अपनी दवाइयों के विज्ञापन के बदले विज्ञापन तो करिए, पर साथ ही साथ दूसरों के लिए क्या मत करिए, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत डालिए, दूसरी दवाइयों का विरोध ना करिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि भैया हमसे क्या हो गई, माफी दे दो, हमने क्या हो गई, गलती कर दी, हमने क्या कर दी है, हमसे मुंह से निकल गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने क्या करी, बाद में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने क्या बोला कि मैं तो मेरी तरफ से क्या हूँ, सही हूँ, अगर मैं एक बार भी गलत निकलता हूँ तो मुझे 1,000 करोड़, 1,000 का नहीं, मुझे 10,000 का, लाखों गुना का कह दिया जाए, यहाँ पर जुर्माना दिया जाए। व्यक्ति को समझ रहे हैं आप, पहले क्या करा, एक दवाई लॉन्च करी, उसके संबंध में भ्रामक जानकारी दी, साथ ही साथ दूसरी दवाइयों को भला बुरा बोला। फिर क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जो एलोपैथी वाले लोग थे, उन्होंने क्या करी, अपनी जो दलीलें दी कि ये देखो हमारे प्रोडक्ट को गाली बक रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो बाबा रामदेव, आपको ऐसा नहीं करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद में बाहर निकले और क्या करी, मीटिंग रख दी। उस मीटिंग के अंदर बोल दिया मैं तो सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्या कर दो, जेल में भेज दो। इस प्रकार के क्या होते हैं, तीन यहाँ पर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद ही यहाँ पर 4 तारीख को ये क्या कर रहे हैं, वापस से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर। सुप्रीम कोर्ट ने मना करा था कि आप अपनी कोई भी दवाओं का विज्ञापन अभी नहीं करते, फिर भी इन्होंने क्या करा, अपनी जो नई दवाइयां थी उनका विज्ञापन कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल अलग अलग तरीके से, ये एक दवाई है, इसके पीछे 3 नई दवाइयां थी, इस प्रकार का विज्ञापन इन्होंने करा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलती देखो तुम हमें क्या कर रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो क्या, हम सुप्रीम कोर्ट है, हम छोटे मोटे बच्चे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या करा, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लागू कर दिया, मतलब तुमने सुप्रीम कोर्ट की क्या कर दी, अवमानना कर दी। तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट इशू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस टू पतंजलि एंड इट्स एमडी बालकृष्णन। बालकृष्णन और पतंजलि दोनों के खिलाफ क्या हो गया, यहाँ पर नोटिस जारी हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कब की खबर है, ये खबर है अपनी 19 मार्च की। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बाबा रामदेव टू पर्सनली अपेयर इन द पतंजलि हियरिंग। 19 मार्च को यहाँ पर नोटिस जारी हुआ, और उस नोटिस को जारी होने के बाद में ये कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में क्या हुआ, इन्हें बोला था पर्सनली आना है, पर्सनली आ तो गए, पर कोर्ट प्रमाइसिस में रह गए। जब कोर्ट रूम में ट्रायल के लिए बुलाया गया तो कोर्ट रूम में ट्रायल के लिए नहीं गए। अब कोर्ट रूम में ट्रायल के लिए नहीं गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या हो गई, गुस्सा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया एक बार तुमको दवाई का विज्ञापन करने को मना करा था, तुमने दवाई का विज्ञापन कर लिया, चलो ठीक है, उसके लिए हमने तुमको बुलावा भेजा कि तुम आओ यहाँ पर, पर्सनली तुमसे ही बात करेंगे। तो तुम पर्सनली बात करने की जगह आ तो गए, पर फिर भी तुमने किसको भेजा, तुम्हारे वकील को भेजा। तो हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या। तो इसी संबंध में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करी, अपनी खबर निकाल के भेजी। इसी संबंध में क्या बनी, अब सूचना बनकर यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित हुई है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पतंजलि आयुर्वेदिक एपोलॉजी। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको क्या करा, नोटिस भेजा। तो अब ये माफी मांगने आए थे। जो शुरुआत में मैंने आपको फोटो दिखाया था ना, यहाँ पर ये वाला फोटो, इस फोटो के अंदर अब ये क्या करने आए थे, माफी मांगने आए थे कि भैया क्या कर दो, माफ कर दो, बहुत बड़ी क्या हो गई, हमसे गलती हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अब हम आपको क्या नहीं करेंगे, माफी नहीं देंगे। अब हम तुमको बताएंगे कि असली कानून की ताकत क्या होती है। कानून के हाथ जो लंबे होते हैं वो बोला जाता है तो किस तरीके से लंबे होते हैं, अब हम तुमको ये सुनवाई करवाएंगे। यहाँ पर बेसिकली 2 जज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस चीज की सुनवाई कर रहे हैं। पहले तो कौन है यहाँ पर, हिमा कोहली जी, और दूसरे हैं जस्टिस अमानुतुल्ला। ये दोनों क्या करेंगे, 10 तारीख को उनकी क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। और सुनवाई के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से इनको सजा दी जाएगी या फिर इनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जो भी। पतंजलि ओवरऑल इसके अंदर क्या दलील दे रही है, पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान। मतलब यहाँ पर जो क्या करी थी, इन्होंने अपनी नई किट जारी करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, भैया भ्रामक विज्ञापन नहीं देना है, अभी रुक जाओ। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी के मार्केटिंग वालों को तो पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, आदेश दिया है। मतलब आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये खाते, ये क्या कर रहा है, खाना यहाँ पर कहाँ लेके आ रहा है, मुंह तक लेके आ रहा है।
और उसको पता ही नहीं है कि इसका काम ये, आप मार्केट में प्रोडक्ट निकाल रहे हो, आपके ऊपर केस हुआ है, केस के अंदर जज ने आपको मना कर रखा है, पर फिर भी आपकी कंपनी का जो प्रोडक्शन हाउस है, आपका जो क्या है एडवर्टाइजमेंट हाउस है, वो एडवर्टाइजमेंट धड़ल्ले से चला रहा है, और आप जाके कोर्ट में क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल रहे हैं कि भैया हमारे जो मार्केटिंग पर्सन को तो पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर केस चल रहा है। तो किसी घटिया बातें, बचकानी बातें कर रहे हैं बाबा यहाँ पर। कोर्ट ने फटकार लगाई है क्या कि हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया डिपार्टमेंट को पता नहीं कि कोर्ट में क्या चल रहा है। जैसे तुम तो कहाँ रह रहे हो, आइलैंड पे रह रहे हो, भारत देश के अंदर छोटी छोटी चीजें आज होती है ना, तो सारी चीजें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी के माध्यम से 2 मिनट में वायरल हो जाती है, और तुम्हारी तो हजारों करोड़ों की क्या है यहाँ पर कंपनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर सीन चल रहा है। यहाँ पर कुछ फोटो है जिसके अंदर धीरे धीरे क्या सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते उनके फोटो आए थे, और कुछ जो क्या थे वहां पर मीडिया पर्सन थे, उन्होंने बाबा रामदेव से प्रश्न करे कि बाबा रामदेव बताओ आपने अपनी दवाइयों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन क्यों दिया। अब समझते हैं ओवरऑल होगा क्या। तो अंततः निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट है और ये बाबा, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 2 मिनट में कंपनी क्या करा देगी, बंद करा देगी। अब देखते हैं 10 तारीख को होता क्या है, बाबा का भविष्य क्या होता है, बाल मुकुंदाचार्य बालकृष्णन जो है, बालकृष्णन का यहाँ पर भविष्य होता है क्या है, इस कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा या जेल होगी, जो भी होगा इसी लेक्चर के अंदर हम आपको आगे बताते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।